नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। हम और आप सभी भावों से 108 फुट तुम भगवान शब्देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से पश्चिम पुष्करार द्वीप में पहुँचे। वहाँ विद्युन्माली मेरु के पश्चिम में, पश्चिम विदेह में जो 16 विदेह क्षेत्र हैं, वहाँ सीतोदा नदी के उत्तर तट पर चलेंगे। वहाँ पर श्री अजित वीर भगवान विराजमान है। आज 20वें तीर्थंकर श्री विद्यमान वीर तीर्थंकर में से 20वें तीर्थंकर। वंदन सत सत बार है अजित वीर प्रभु चरण कमल में। वंदन सत सत बार है जिनका गर्व कल्याणक नमते मिले सौख्य भंडार है। विद्युन्माली मेरु पश्चिम विदेह नदी के उत्तर में। पुरी अयोध्या पितु सुबोध नृप प्रसू कनकमाला उर में। गर्भ से जगवंद नमूनित मिले राह मिले निजातम सार है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में वंदन सत सत बार है। मानुभाव, पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर अयोध्या नगरी और वहाँ के महाराजा सुबोध, उनकी महारानी कनकमाला, उनके गर्भ में भगवान का अवतरण हुआ और गर्भावतार कल्याणक सत्येंद्र ने मिलकर बनाया है। महानुभाव, भगवान के गर्भ कल्याणक का अनुमान करने से हम और आप सभी अपनी आत्मा के सार को, आत्मा के तत्व को, निजात तत्व को प्राप्त करेंगे। ऐसे अजित, उनका नाम अजित वीर है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में वंदन सत सत बार है जिनका जन्म कल्याणक नमते मिले सौख्य भंडार है। श्री हिरियादिक देवी नुत माता से प्रभु का जन्म हुआ। मेरु पर ले जा वैभव इंद्रों ने प्रभु नमन किया। कमल चिन्युत जिनवर नमते हो जाते हैं बहुपार हैं। अजित वीर प्रभु चरण कमल में वंदन सत सत बार है। माता की सेवा श्री आदि देवियाँ करती हैं। ध्यान रखें, जम्बू द्वीप के हिमवनादि पर्वतों पर रहने वाली श्री आदि देवियाँ वहाँ नहीं जाती हैं। वहाँ भरत क्षेत्र, हैरावत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्र हैं और हिमवन आदि 6 पर्वत हैं। उन पर पद्म महापद्म आदि सरोवर बने हुए हैं। वहाँ की श्री आदि देवियाँ वही भगवान की माता की सेवा आदि करती हैं। ऐसे श्री आदि देवियों से नमस्कृत पूज्य माता कनकमाला, उन्होंने भगवान को जन्म दिया। विद्युन्माली मेरु पर और रक्ता नाम की शिला
रक्त कमला आदि शिलाएं हैं, उन पर ले जाकर के वैभव से इंद्र ने हवन किया है। प्रभु का 1008 कलशों से नहीं, हजारों हजारों नहीं, लाखों कलशों से अभिषेक हुआ है भगवान का। बद्यात न हो, क्षीरोदधि से, 5वें समुद्र से जो दूध के समान जल जहाँ है, ऐसे जल को ला करके इंद्रगण अभिषेक करते हैं भगवंतों का। भगवान का कमल का चिन्ह माना गया है। और इंद्रों ने वैभव से भगवान का नमन किया। पुनश्च माता पिता के यहाँ ला करके उन्हें बालक को सौंपते। वहाँ भी जनकलाड़क महोत्सव मनाया, तांडव नृत्य, महान नृत्य आदि करके वैभव प्रदर्शित किया और भगवान के जनकलाड़क का महोत्सव मनाया। पुनश्च भगवान अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है, जिनका तप कल्याणक नमते मिले सौख्य भंडार है। भगवान अजित वीर जब विरक्त मना होते हैं तो लौकांतिक देव आकर भगवान की स्तुति करते हैं आदि। अजित वीर प्रभु नाम रखा, इंद्रों ने पूजा भक्त किया। जब वैराग्य हुआ प्रभुवर को लौकांतिक स्तवन किया। स्वयं प्रभु ने दीक्षा ली थी, नमत मिले भव पार है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है। बद्यात न हो, तीर्थंकर भगवंतों का वैराग्य और वो क्षण और वो दीक्षा कल्याणक का महोत्सव अपने आप में उसकी महिमा और इंद्रों द्वारा किए जाने वाला ये उत्सव, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही रहता है। इसकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती है। तीर्थंकरों भगवंतों के तप कल्याणक से ही इसकी उपमा दी जाती है। पुनश्च भगवान ने स्वयं दीक्षा ली है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है, जिनका ज्ञान कल्याणक नमते मिले सौख्य भंडार है। घोर तपस्या कर प्रभु ने घाती कर्म को दग्ध किया। धनपति ने आकर भक्ति से समो शरण झट रचित किया। अजित वीर श्री केवल प्रभु का समो शरण हितकार है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है। तीर्थंकर भगवान घोराति घोर तपस्या करके, क्योंकि उत्तम सहनन अनंत बलवीर्य बचपन से ही रहता है, बालपन से ही अनंत वीर्य, अनंत शक्ति रहती है बचपन से ही। ऐसे तीर्थंकर भगवान बचपन से ही जो जन्म लेते ही सुमेरु पर्वत पर जिनका नमन होता है तो लाखों लाखों हजारों हजारों घड़े एक साथ भगवान झेल लेते हैं बैठे बैठे। ऐसी शक्ति अतुल्य बल भगवान ने जब घात्या कर्मों का नाश किया, यानी मोहिनी कर्म को, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म को अपनी आत्मा से पृथक किया, केवल ज्ञान प्रकट कर दिया। ऐसे तीर्थंकर भगवान अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है, जिनका मोक्ष कल्याणक नमते मिले सौख्य भंडार है। सर्वघाती कर्मनाश कर मोक्ष धाम में जाएंगे, सिद्ध प्रिया शिवराज प्राप्त कर शाश्वत काल बिताएंगे। मुनि गणाधि भक्ति करते पाएंगे सुख सार है। अजित वीर प्रभु चरण कमल में बंधन सत सत बार है। भगवान आज तभी समस्त में विराजमान है, विद्यमान है। आघाती कर्म का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। उनके मोक्ष कल्याणक को इंद्रगण मनाएंगे। हम और आप आज ही उनके मोक्ष कल्याणक की मोक्ष कल्याणक को वंदन करते हैं। जब गौतम स्वामी अतीतानाथ वर्तमान कालते सिद्धारम, अतीत
अनागत और वर्तमान ऐसे अनंत अनंत सिद्धों की वंदना करते हैं। तो भव्यात्माओं, जो अभी संवत्सर में विराज हैं, निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उनकी हम और आप पांचों कल्याणकों की वंदना आज ही पांचों कल्याणकों की वंदना करके और उन अजित वीर भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए हम और आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि विदेह क्षेत्र जहाँ आज भी 20 तीर्थंकर विद्यमान है, विहारमान है, विहार कर रहे हैं। समूह शरण जब विकसित होता है, एक समय में, एक क्षण मात्र में, अर्ध निमिष में इंद्र का वैभव उपस्थित रहता है और भगवान जब अधर आकाश में विहार करते हैं, चरणों के नीचे दिव्य कमलों की रचना होती चली जाती है। जहाँ भगवान स्थित हुए वहीं अर्धनिवेश में आकाश में अधर ही समोसन रचना बन जाती है। ये सब क्रियाएं, ये सब महिमा और ये सब उत्सव होते ही रहते। इंद्रगण भगवंतों की भक्ति में उपस्थित रहते हैं हमेशा हमेशा। समूह शरण में 8 भूमियाँ और 4 परकोटे, 5 वेदियाँ, ये सब वैभव जो है वो सब वैभव, और वहाँ 12 सभाओं में जो देवगण और देवियाँ, मनुष्य, तिर्यंत भी, पशु भी, पक्षी भी बैठकर भगवान का दिव्य उपदेश श्रवण करते हैं। भगवान का दिव्य उपदेश, दिव्य ध्वनि जो निसर्गता कीर्ति है, दिव्य ध्वनि स्वयं अनात्मार्थम बिना रागे ही शास्ता शास्ति सतोहित, बिना इच्छा के और बिना किसी प्रकार की उपकार की, परोपकार की भावना से, केवल मात्र जो पहले पूर्व भाव में अपाय विचय धर्म ध्यान किया, भव्यों के कल्याण की भावना भाई, 10 लक्षण विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाया, उसी का पुण्य प्रभाव जो ऐसी महिमा, ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। यद्यपि नाम कर्म में 93 प्रकृतियां हैं, उसमें एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, ये एक कर्म है। आप ध्यान रखें, जैन परंपरा के अनुसार कोई एक ही तीर्थंकर नहीं है, अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके और होते रहेंगे। हमारे और आप में से ही कोई न कोई पुण्यात्मा, भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, करते रहेंगे। सृष्टि अनादि निधन है, उसको बनाने वाले कोई ईश्वर नहीं है, सृष्टि के कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, और सृष्टि के संहारक भी कोई नहीं है। आज हम और आप इस पंचम काल में भी शाश्वत अनादि निधन सार्वभौम ऐसे अहिंसा परमो धर्म शासन को प्राप्त करके, ऐसे केवली प्रणीत धर्म को प्राप्त करके, ऐसे भगवंतों के धर्म को प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली, पुण्यशाली समझें और ये चिंतन करें कि हमने और आपने अनेकों भावों में, न जाने कितने भावों में विशेष महत्वपूर्ण पुण्य संचित किया होगा, जो भले ही पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। भगवान महावीर का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन पाया और अहिंसा परमो धर्म की शरण पाई और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये रत्न, 3 रत्न पाए।
भले ही चारित्र अनुव्रत महाव्रत रूप है, चारित्र तो चारित्र है। एक देश चारित्र भी, यही चारित्र पूर्ण बनेगा और यही रत्नत्रय तीन लोक की लक्ष्मी, यानी तीन लोक के ऊपर, तीन लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला के ऊपर हमें और आपको पहुंचाएंगे। तीन रत्न ही तीन लोक के स्वामी बनाएंगे। आत्मा, जिनमें ज्योति स्वरूप परमात्मा है, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध निश्चय नहीं से, शक्ति रूप से, शक्ति रूप से हमारी और आपकी आत्मा परमात्मा है, भगवान आत्मा है, लेकिन व्यक्त कर रहा है। जैसे बीज में वृक्ष है, शक्ति रूप में है, बीज में वृक्ष विद्यमान, कैसे विद्यमान है? शक्ति रूप में। वैसे ही हमारी और आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, शक्ति रूप में। हम और आप पुरुषार्थ के बल पर, धर्म के बल पर, अहिंसा परमो धर्म के बल पर, भगवान महावीर के शासन का अनुयायी बनकर के और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए, महावीर भगवान की आज्ञा पालन करते हुए और जो आज शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान और अपनी प्रवृत्ति बना करके हम और आप सभी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। भव्यात्माओं, हमारी और आपकी जो दैनिक चर्या है वो आगम के परिप्रेक्ष्य में आज भले ही हीन समनन से पूर्व की अपेक्षा बहुत कम है, फिर भी एक श्लोक याद आता है, उससे संतोष होता है कि बरिस सहज सेन पुरा जब कम्मम हनई जैन कायन। पूर्व में 1000 वर्ष की तपस्या से जितने कर्मों की निद्रा करते थे, आज हीन समनन से उतने कर्मों की निद्रा 1 वर्ष में हो जाती है। कितना हमें आचार्यों ने संतोष प्राप्त कराया, क्योंकि हीन समनन है। इस पर हम कई बार चिंतन करते हैं कि भगवान ऋषभदेव, उनकी आयु 84 लाख वर्ष पूरी की थी, 1000 वर्ष तक तपस्या किया है और 1 वर्ष 39 दिन बाद प्रथम पारना की आहार किया है। भगवान महावीर की आयु मात्र 72 वर्ष की थी, 7 हाथ की अवगाहना थी, 12 वर्ष तक तपस्या किया है और 2 उपवास करके पारना किया है। तो काल की अपेक्षा भी उनके सहनन में और शक्ति में कोई कमी नहीं थी, सब एक समान थे। जैसे ऋषभदेव भगवान के शरीर में शक्ति, बल और महिमा थी, वैसे भगवान महावीर की थी, लेकिन आयु कम होने से, अवगाहना कम होने से थोड़े ही वर्षों में, 12 वर्षों में ही संपूर्ण घातिया कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक कर दिया। तो इसी प्रकार से आज भी संहनन कमजोर होने से, शक्ति कम होने से, फिर भी हम और आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी संयम साधना कर रहे हैं, ये संयम साधना भी अनंत गुणा पुण्य का संपादन करा के और असंख्यातों गुणी कर्म की निद्रा करा रही है। असंख्यातों गुणी पाप कर्मों की निद्रा हो रही है। प्रातः काल से हम और आप इन वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए पारस चैनल आदि के माध्यम से भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हसनापुर से आपको भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं और भगवान की मंगल वाणी, श्री गौतम स्वामी की मंगल वाणी हम और आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते हुए अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे।
वर्तमान की वैश्विक महामारी इससे दूर रहते हुए ओम ह्रीं हरम नमो सभो सही पत्तारम। ओम ह्रीं हरं नमो सवो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। हम और आप सभी सुरक्षित रहते हुए अपने दिवस को मंगलमय बनाएं और धर्माराधना करते हुए अपने समय का सदुपयोग करते रहे। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।